Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 5. Now today we will start from the chapter number 6, that is the things we say. So students, हम बहुत बार किसी को अच्छे words भी बोल देते हैं, किसी किसी को हम गंदे words भी बोल देते हैं. The things we say. A word can never be recalled. So students, a word can never be recalled. Recalled का मतलब होता है ordered to return. मतलब एक बार आपने जो बोल दिया, मतलब बोल दिया, अब वो वापस ना लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है. It remains forever said. A word can never be recalled. It remains forever said. As long there is a memory, no word is ever dead. तो कोई भी वर्ड मरता नहीं है. जो आपने एक बार बोल दिया, अगर आपने अच्छा बोला है तो वो लोगों के दिलों में रहेगा. अगर आपने गंदा बोला है तो वो भी लोगों को दिलों में रहेगा. और गंदे वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, हर्ट करते हैं. तभी तो बोला है अ वर्ड कैन नेवर बी रिकॉर्ड, इट फॉरएवर सेड. As long as there is memory, no word is ever dead. एक बार आपने जो भी बोल दिया, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. Now careless words once spoken. Careless का मतलब क्या है? Not giving attention to avoiding harm can bring grief to a heart. And sometimes in memory these words can never depart. Depart का मतलब क्या होता है? जो आपने गंदे वर्ड बोले ना, वो लोगों के अब दिलों में है, जो उनको हर्ट कर गए. These words can never depart. जो भी आपने बोला, एक बार जो बोल दिया, मतलब वो बोल दिया, वो forever memory है. जो गंदे वर्ड है वो कभी भी लोगों के दिमाग से नहीं छोड़ते, मतलब लीव नहीं होते, डिपार्ट नहीं होते. These words can never depart. I repeat it again. A word can never be recalled. It remains forever said. आपने अगर अच्छा बोला है तो भी उनके दिमाग में, और गंदा बोला है तो भी आपके दिमाग में, उनके दिमाग में. It remains forever said. आपने जो भी बोला, it will be remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. जो भी आपने बोला है वो कभी मरता नहीं. Once आपने एक बार बोल दिया, इसका मतलब बोल दिया ना, आप उससे अब वापस ले सकते हो और ना ही अब अपने वर्ड्स को वापस ले सकते हो. Now careless words once spoken can bring grief to a heart. और एक बार आपने गंदे वर्ड्स बोल लिए तो उनके हार्ट में क्या आ जाएगा, आपके लिए हर्ट हो जाएंगे और वो आपके लिए मन में ग्रीफ लाएंगे. कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हार्ट. एंड समटाइम्स इन अ मेमोरी दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्ट? दैट इज लीव. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने एक बार भी गंदे वर्ड बोल दिए तो वो कभी भी वापस लिए नहीं जाते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीफ? क्या होता है ग्रीफ का मतलब? मतलब आपने कोई भी अफसोस है उनको, कैन ब्रिंग ग्रीफ टू अ हार्ट, कि उनको इस चीज का अफसोस है, इसने मुझे इतना गंदा बोला. जैसे आप क्लास में बोल देते हो अपनी फ्रेंड को, यार तू बहुत गंदी है, तो उसके मन में आपके प्रति क्या आ गया, ग्रीफ आ गया कि इसने मुझे गंदा बोला. तो आप अगर अपने वर्ड्स एक बार निकाल दोगे, इट विल रिमेन फॉरएवर सेड. जो आपने बोला है वो फॉरएवर हो जाएगा. नो वर्ड इज एवर डेड. आप कभी किसी के कम मार्क्स आते तो क्या बोलते हो, यार तू कितना डफर है, तेरे इतने गंदे मार्क्स है. इट मीन्स क्या हुआ, आपने उसको गंदे वर्ड्स बोले, केयरलेस वर्ड्स बोले. नो वर्ड इज एवर डेड. कोई भी वर्ड मरता नहीं है. जो आपने बोल दिया, इट विल बी फॉरएवर सेड. इट रिमेन्स फॉरएवर सेड. एज लॉन्ग देयर इज मेमोरी, नो वर्ड इज एवर डेड. इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है, जो भी बोलते हैं उसे सोच समझ के बोलो. क्या ध्यान, सामने वाले को
हर्ट हो जाए। बोला जाता है ना आपको कि जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। क्या ध्यान आपने गलत इंटेंशन से नहीं बोला पर सामने वाला उससे दूसरे इंटेंशन से ले ले, इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए। आई रिपीट इट अगेन, अ वर्ड कैन नेवर बी रिकॉर्ड। एक बार जो बोल दिया वो ना तो वापस रिटर्न होगा और ना ही कुछ। इट रिमेन्स फॉरएवर सेड। जो भी आपने बोल दिया वो हमेशा रहेगा। एज लॉन्ग एज देयर इज मेमोरी नो वर्ड इज एवर डेड। कोई भी बोला हुआ शब्द कभी भी मरता नहीं है। नाउ केयरलेस वर्ड्स वंस स्पोकन कैन bring grief to a heart and sometimes in a memory these words can never depart। depart का मतलब क्या होता है? लीव। और ग्रीफ का मतलब क्या? अफसोस होता है कि मन में, यार उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आया हो। अ वर्ड कैन नेवर बी रिकॉर्ड, इट्स रिमेन्स फॉरएवर सेड। No, as long as there is memory, no word is ever dead. Now careless words once spoken can bring grief to a heart, and sometimes in memory these words can never depart। इसलिए हमेशा आप जो भी बोल रहे थोड़ा सोच समझ के बोले। ओके, these words can never be depart। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। To make the world a sadder or a happier place each day। तो स्टूडेंट्स, इंसानों के हाथ में ही होता है कि आप क्या चाहते हो। वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहते हो या वर्ल्ड को बुरा बनाना चाहते हो। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पीनेस प्लेस ईच डे। तो आप रोज अच्छा दिन बनाना चाहते हो या बुरा दिन, वो आप पे डिपेंड करता है। क्या बोला उसने? दैट इज सैडर। मतलब सैडर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी मोर सैड। मोर सैड। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे is within the power of each of us by just the things we say। Since world live on forever, is up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be। अब हम एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। To make the world a sadder, हमारे पे है कि हम हर दिन हंस के बिताते हैं या सैडनेस से बिताते हैं। और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज विद इन द पावर ईच ऑफ अस। ये हम में एक पावर है कि हम हर दिन को कैसे बनाते हैं? हंसकर। हैप्पियर और सैडर। सैडर मीन्स मोर सैड। बाय जस्ट द थिंग्स वी से। अगर हम किसी को गंदा बोलेंगे तो हमारा भी दिन गंदा जाएगा और उनका भी दिन गंदा जाएगा। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो उनका भी हैप्पियर जाएगा और हमारा भी हैप्पियर जाएगा। और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग्स वी से। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को कैसे बात कर रहे हैं। सिंस वर्ड्स विल लिव ऑन फॉरएवर, अभी हमने डिस्कस किया, जो आप एक बार बोल दोगे वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। सिंस वर्ड्स लिव ऑन फॉरएवर, उसने क्या कहा कि जो वर्ड्स है एक बार आपने बोल दिए वो हमेशा वही रहेंगे। लिव ऑन फॉरएवर, जो भी क्या लिखा है यहाँ पे, दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट। मतलब जो वर्ड्स है वो कभी भी डिपार्ट नहीं होते, वो लीव नहीं करते, वो फॉरएवर जिंदा रहते हैं। तभी तो एक लाइन बोली है, नाउ केयरलेस वर्ड्स वंस स्पोकन, नो वर्ड्स इज एवर डेड। नो वर्ड्स इज एवर डेड। मतलब कोई भी वर्ड अगर आपने गंदा बोला है वो मरता नहीं है। नो वर्ड इज एवर डेड, दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट। ये हमेशा एक मेमोरी बन जाती है,
और उस इंसान के दिमाग में ये आ जाता है कि इसने मुझे गंदा बोला। इज अप टू यू एंड मी, तो ये डिपेंड हम पे करता है और आप पे ही करता है कि हमें कैसे बोलना है, अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है। टू सी दैट व्हाट वी से ईच डे, हमें ये देखना है कि हम रोज किसको क्या बोलते, गंदा बोलते या अच्छा बोलते। मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। आई रिपीट इट अगेन, टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर or happier place each day is within the power of each of us by just the things we say. Since words live on forever, it's up to you and me, it's up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. सो स्टूडेंट्स, आपसे आज ये एक ओथ लेना कि हम किसी को गंदा नहीं बोलेंगे। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो भी उसके दिलों में और एक एज अ मेमोरी, एज अ फॉरएवर मेमोरी उसके हार्ट में रहेगा। बट अगर आप गंदा बोलोगे तो उसके मन में ग्रीफ आ जाएगा, अफसोस होगा उसको कि इसने मुझे इतना गंदा बोला। A word can never be recalled. It remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. कभी भी कोई वर्ड मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। Now careless words once spoken, एक बार आपने जो careless words बोल दिए, can bring grief to a heart. उसके दिल में अफसोस आ जाएगा कि इसने मुझे इतना गंदा बोला। एंड समटाइम्स इन मेमोरी दीज वर्ड्स कैन नेवर डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब वो ऐसा भी होता है, इंसान अच्छी बातें भूल जाता है पर गंदे वर्ड्स कभी नहीं भूलता, वो हमेशा उसकी मेमोरी में रहता है। नो वर्ड इज एवर डेड। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हर दिन को हैप्पियर बनाते या सैडर बनाते। इज विद इन द पावर ऑफ ईच ऑफ अस बाय जस्ट द थिंग्स वी से। जब भी हम बोल रहे हैं हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे, क्या ध्यान सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। सिंस वर्ड्स लिव ऑन फॉरएवर, जो वर्ड्स है वो एक बार जो निकल गए वो फॉरएवर रहते हैं। नो वर्ड इज एवर डेड। इट्स अप टू यू एंड मी, इट्स अप टू यू एंड मी टू सी दैट व्हाट वी से ईच डे मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी। हमें अच्छी प्लेस बनानी, हमें एक अच्छा बनाना है। टू मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी। I hope you understand this chapter 6, the things we say. Okay students, I hope आपको ये समझ आया होगा। That's all for today. Thank you class. In our next class, we will start the word meaning, new words and question answers. That's all for today. Thank you class.